नमस्कार मित्रों। दुनिया के 208 देश भारत से संस्कृति सीखने आते हैं और संस्कृति का गुरु है भारत। परंतु संसार को संस्कृति का पाठ पढ़ाने वाला भारत आज अपनी सभ्यता को धीरे धीरे भूलता जा रहा है। क्या कुटुंब और क्या कबीला, वो तो अपने आप में ही अकेला रहना चाहता है। आधुनिकता की आपाधापी में ग्रामीण परंपराएं विलुप्त होती जा रही है। धीरे धीरे ग्रामीण अंचल अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। एक दशक पहले तक माघ के महीने से ही फागुन में फगुनाहट का असर दिखने लगता था, लेकिन आज के ज़माने में फागुन के महीने में भी फगुनाहट नहीं दिखती। बेशक पुष्प मंजरी वसंत की अंगड़ाई पछुआ हवा के झोंके फागुन के संकेत देते हैं, परंतु आधुनिकता की चकाचौंध में हमारी परंपराएं दम तोड़ रही है। अब तो फागुन के राग चौपालों पर भी नहीं सुनाई देते। ढोल मंजीरे करताल की आवाजें सुनने को मन तरस हो उठता है। पर बेर भाव, आपसी ईर्ष्या, कटुता, आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण इनके लिए जगह ही नहीं बची है। क्या वह खुशनुमा माहौल दोबारा लौट सकता है? जल्दी सोने वाले, सुबह जल्दी जागने वाले, और में घूमने निकलने वाले, आंगन में पौधों को पानी देने वाले, देव पूजा के लिए फूल तोड़ लाने वाले, अर्चना करने वाले और प्रतिदिन मंदिर जाने वाले, कहीं रास्ते में मिलने वालों से बात करने वाले, उनका सुख दुख पूछने वाले, दोनों हाथ जोड़कर राम राम करने वाले, पूजा किए बिना अन्न ग्रहण न करने वाले, ऐसे लोगों का संसार अलग ही होता जा रहा है, जिसमें तीज त्योहार, मेहमान शिष्टाचार, अन्न सब्जी की चिंता, समय से दोनों वक्त प्रभु की आरती करना, घर में बने भोजन का समय से पहले भगवान को भोग लगाना, रीति रिवाज और सनातन धर्म के इर्द गिर्द घूमने वाली संपूर्ण विचारधारा का पालन करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इन सबके बिना उनका जीवन ही संपूर्ण नहीं है। हमेशा एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी याद रखने वाले भगवान पर प्रचंड विश्वास रखने वाले समाज का डर पालने वाले, पुरानी चप्पल, बनियान, चश्मे वाले, गर्मियों में अचार पापड़ बनाने वाले, घर का कुटा हुआ मसाला इस्तेमाल करने वाले, हमेशा देसी टमाटर, बैंगन, मेथी का सब्जी और नज़र को ढूंढने वाले को कम ही पसंद किया जा रहा है। ऐसा करने वाले को नई पीढ़ी के लोग यह देखते हैं कि ये किसी दूसरी दुनिया से ही आए होंगे। सांस्कृतिक आक्रमण की वजह से नहीं, बल्कि हमारे आपसी बीच भेदभाव और नई पीढ़ी, नई तरक्की विश्व के हमले के कारण होती जा रही है। हमारे देश में परिवार को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। लोग अपने परिवार के लिए क्या नहीं कर गुजरते। कभी कभी परिवार की खुशी के लिए अपनी निजी खुशियों की कुर्बानी कर देते हैं, तो कभी परिवार के साथ मिलजुल कर रहने और परिवार को खुश रखना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। दुनिया के बहुत से देशों में परिवार को तरजीह देने की संस्कृति है। वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जहां माँ बाप और बच्चों को गैरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। खुद परस्ती इनकी संस्कृति का हिस्सा है। बुजुर्ग माँ बाप को साथ रखना निजी जिंदगी में दखल अंदाजी माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि भूमंडलीकरण की वजह से उन देशों में भी परिवार टूट रहे हैं जहां अकेले रहने की रिवायत नहीं है। भारत की ही बात करें तो बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों या विदेशों में पलायन कर रहे हैं, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी परिवारों में एक दूरी बन रही है। यही हालत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और आज रिसर्च का विषय बन गया है। अमेरिका में करीब 2000 माओ और उनके बच्चों पर रिसर्च बताती है कि 10% माएँ अपने बच्चों से अलग हो चुकी हैं। अमेरिका की एक रिसर्च बताती है कि समुदायों में माँ बाप का बच्चों से अलग होना इतना ही आम हो गया है कि जितना पति पत्नी के बीच तलाक होना। अगर यही हालात रहा तो आने वाले सालों में हमारा समाज कैसा होगा? एक रिसर्च बताते हैं कि आने वाले कुछ सालों में 50% बुजुर्ग और माओं को बच्चे छोड़कर अलग हो जाएंगे।
और वो अलग ही रहना पसंद करेंगे। अगर हमारी तरक्की में संस्कृति रोड़ा बन रही है तो संस्कृति को भूल ही जाना चाहिए। दोस्तों कमेंट में मुझे ये बताएं कि क्या संस्कृति को भूल जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को